तनकीद की गई और मजीद कहा गया कि जाली और झूठे बयानिए से मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की गई। कहा कि फौज ने अपना कथारसिस शुरू कर दिया है, उम्मीद है कि बाकी सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, यकीनन आपने ये खिताब सुना होगा और आपने इस खिताब के हवाले से क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जाहिर है कि एक आउट गोइंग आर्मी चीफ की जो अलविदाई खिताब उन्होंने अपने खुद भी कह दिया कि बतौर आर्मी चीफ मैं आखिरी दफा मुखातिब हो रहा हूँ। जाहिर है कि ये एक बड़ा मौका था और 6 सितंबर को चूंकि यौम शहदा फौज कई साल से मना रही है, तो सैलाब की वजह से ये नहीं हुआ, तो ये अब तकरीब रखी गई और वो खिताब आपने, हमने, सबने, पूरी कौम ने मिलकर सुन भी लिया। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया कि पिछले साल फरवरी में हमने तय किया कि हम मदाखलत नहीं करेंगे सियासत में। यानी ये वो वक्त था जिसका DGI ने भी बताया कि इमरान खान साहब को बता दिया गया था जब वो एतमाद का वोट ले रहे थे कि ये लास्ट टाइम है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसके बाद आप जाने, आपके तादी जाने, MNAs जाने और आप काम करें। तो अब जब इमरान खान साहब साजिशी बयानियां कहते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं और कभी वो कहते हैं कि ये अमेरिका से जिस दिन खत आया है उसी दिन साजिश हुई, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जुलाई में पता चल गया था कि ये साजिश मेरे खिलाफ अदम एतमाद की हो रही है। और फरवरी का आर्मी चीफ ने खुद तकरीर में कह दिया कि हमने तो पिछले साल से तय किया हुआ था। तो अगर हम इन सब चीजों को मिलाएं तो क्लियर था कि इमरान खान साहब से कहा गया था कि आप अपनी टांगों पे, अपने सहारे, अपनी सियासी बैसाखियों के सहारे खड़े हों, हमारे लोगों के साथ अब आपका चलना मुश्किल होगा, क्योंकि एक फौज अपना एक फैसला कर चुकी है। अब जहां उन्होंने 2-3 चीजें कही कि जब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले इसको कहा था कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है और सिलेक्टेड हुकूमत है, जिसका उन्होंने कहा कि उस वक्त RTS के बिठाने का नाम लेके और एक तनकीद की गई, और इस दफा जब अदम एतमाद हुई तो दूसरी पार्टी ने इनको इंपोर्टेड हुकूमत कहा। मतलब वो PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और PDM को कह रहे थे, उधर PTI और उनके इत्तेहादियों को कह रहे थे। लेकिन इनमें 2-3 चीजें हैं ऐसी कि एक तो उन्होंने खुद मानी, कन्फेस कर ली कि हम फरवरी से पहले सियासी मुदाखलत कर रहे थे। इसीलिए उन पर यह एतराज आया था कि RTS का सिस्टम इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए बिठाया गया था और नताइज में रद्द-बदल हुआ, जिसपे सियासी जमातों ने एक एतराज किया कि हमें बताया गया था और वो बिठाया गया। और वो खुद एक ही तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि हमने फरवरी में ये फैसला किया था गुज़श्ता साल कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। उस पर DGI ने भी आके अब कहा था आज से चंद हफ्ते पहले कि हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि जो फौज की आइंदा 10 से 15 साल कमान जिन लोगों ने संभालनी है, हमने आपस में बहस करके फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं और सियासी जमातों से भी यही तवक्को करेंगे। अब ये वो चीजें हैं जो जाते हुए उन्होंने अपने आर्मी चीफ के 6 साल का बुनियादी तौर पे कैथारसिस पेश किया है कि वो किस तरह के हालात में रहे, और उन्होंने तंबीह भी की कि एक जाली और झूठे बयानिए से हैजान बर्पा किया गया। तो वो PTI का नाम ले रहे थे कि ज़ाहिरा बयानिया तो उन्हीं का था, और फिर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने फिर जिससे रुजू भी कर लिया और उन्होंने कहा कि हम जवाब दे सकते थे बतौर फौज भी सब कुछ, लेकिन हम दरगुजर करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो और हम माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए जमहूरी कल्चर को फरोग देते हुए आगे चले। लेकिन एक सवाल बहरहाल उन्होंने जो कहा कि जो साने मशरिकी पाकिस्तान है वो फौज की गलती नहीं है, लेकिन उस पर बड़े अदब से हम ये बात कहेंगे कि उस वक्त जनरल याहिया की हुकूमत थी और उससे पहले फील्ड मार्शल अयूब थे, तो वो तो फौज का इक़्तिदार था जिसके दरमियान में भुट्टो साहब बिल्कुल एक सिविलियन उसके हिसाब से आए थे। इलेक्शन के दरमियान उनके और मुजीबुर रहमान की जो लड़ाई हुई थी उसका वो हिस्सा मौजूद है, लेकिन उस वक्त इक़्तिदार की तमाम मुतलिकुल अनाम ताकत जो है वो फौज के हाथ में। तो इसके ऊपर तो कभी चूंकि हमारे यहाँ बहस हुई नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान के साना मुजीबुर रहमान कमीशन, उसको हम फिर करेंगे। लेकिन जहां उन्होंने वो माजी से बात को लाते हुए यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत अच्छा किया फौज ने, जो हर मुश्किल में पाकिस्तान की जो आफात में, कुदरती आफात में, दिफाए वतन में कुर्बानियां भी देते हैं। यौम शहदा के हवाले से तकरीब थी, इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उस पर पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। यहाँ पे जो वो कहते हैं ना सीसा पर लाई हुई दीवार की तरह फौज है, अगर सरहदों की हिफाजत के लिए तो अपनी फौज के पीछे पाकिस्तानी अवाम बगैर किसी इफ एंड बट्स के साथ खड़े। हाँ, जो बयानिया इन्होंने बदला जिसके ऊपर लोगों को गम और दुख था कि फौज को ये काम नहीं करना चाहिए था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और आने वाले वक्तों में जरूर आएंगी और वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जब तक आप किसी मामले पे बहस नहीं करेंगे, आप उसमें लोगों के कैथारसिस नहीं कराएंगे, तो बात बनेगी नहीं। कवर अप कर देने से नहीं होता।
جیسے انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ ہم نے فوج کے طور پہ ایک طے کیا کہ ہم درگزر سے کام لیں گے اور پاکستان کا مستقبل ایک جمہوریت کے اندر پناہ ہے اور ہم اس کو لے کے چلنا چاہیں گے کہ ہر بندہ فتح اور شکست کو تسلیم کرے. بالکل. اب آج یہ چلے جائیں گے 29 تاریخ کو، نئے آرمی چیف 29 تاریخ کو آ جائیں گے. آنے والے چیف اور ان کا آنے والے اقدامات وہ سب ہم آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ جس طریقے سے فوج نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہوں گے اور اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل سب سے زیادہ چیک کیا جائے گا کہ وہ اب اس کے بعد ٹویٹ کیا کرتے ہیں، ان کے لوگ کیا بولتے ہیں. وہ جو انہوں نے برداشت کی بات کی، ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کے خلاف جس طرح مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا اور پی ٹی آئی کے مسلسل لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کا نتیجہ پھر انہوں نے ٹی ایل پی کی صورت میں خود بھی بھگتا. تو پاکستان کے اندر جب آپ کہتے ہیں ٹالرنس آنی چاہیے تو مذہبی رواداری، مساوات، وہاں پہ جمہوریت، یہ ساری مل کے چلے گی. آپ کسی کو بھی آئسولیٹ کر کے کسی بحث میں نہیں جا سکتے، آپ کو سب کو لے کے چلنا ہوگا. آرمی چیف نے جس طریقے سے کہا کہ جی ہم کیسے سوچ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے لفظ یوز کیا کہ گناہ کبیرہ ہوگا کہ اگر کوئی مداخلت باہر کی ہو رہی ہو اور افواج پاکستان خاموش ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے، یہ بات ہم مسلسل کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس کو اپنا، جس کو میں تو لفظ کہتا ہوں امریکی چورن بیچا، ایک بحث کی، اس کو وہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد سے لے کے اٹھ کے وہ سائفر کو لہراتے رہے اور اینڈ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب امریکہ کے ساتھ معاملہ میری حد تک ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ امریکن اور غیر ملکی چینلز کو اور اخبارات کو انٹرویوز میں وہاں سے پیچھے ہٹے اور آخری دفعہ وہ اس سے ہٹے کہ اگر فوج میرے خلاف سازش میں شریک نہیں تھی تو روک سکتی تھی. تو یہی روکنے والی بات جو تھی نا کہ عدم اعتماد میں مجھے بچاتے، تو انہوں نے ایک سال پہلے، کیونکہ پچھلے سال فروری کی آرمی چیف نے بات کی اور اسی وقت وہ جو سینٹ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی تھی حفیظ شیخ کی سیٹ پہ اور یوسف رضا گیلانی جیتے تھے، جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کی سیاسی طور پہ چولیں ہل گئی تھی کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا کہ آپ کی اکثریت کے باوجود آپ ہار گئے. اس وقت ان کو یہ بات سمجھایا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دلوا دیتے ہیں، لیکن فار دا لاسٹ ٹائم ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ وہ بنیادی باتیں تھی جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاتے ہوئے دہرایا اور بتایا. جی بالکل.